जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ही अपने सत्संग में इस महामारी के बारे में हमें अवगत कराया था। साथ ही साथ इस पूरे देश और विदेश को एक चेतावनी दी थी, जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे। महाराज जी ने जिस महामारी का इशारा किया था, वह महामारी इससे भी भयानक है। उसका कारण बताते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा था उस वक्त कि खुदा का हुक्म हुआ है, उसका पैगाम हुआ है कि झूठ बोलकर, धोखा देकर, कत्ल करके इबादत करोगे तो तुम्हारी इबादत वो कबूल नहीं करेगा। तुम भगवान से इतनी दूर हो गए हो कि अब तुम यह स्वीकार भी नहीं करते कि खुदा है, भगवान भी है। अपने अपने इखलाक और ईमान को बरकरार अगर रखते, फकीरों महात्माओं की बातों को याद अगर रखते, तो आज इतनी तकलीफ़ों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि जब मैं इधर से निकलता हूँ तो मेरे कानों में आवाज़ आती है, महाराज जी दया दे दो, बड़ी तकलीफ़ है। उन अनजान लोगों को जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ, पर वो इस तरह पुकारते हैं कि जैसे उनका हमारा पुराना परिचय हो। वास्तव में अगर खुदा न होता, ईश्वर न होता, तो आप कत्लेआम करवा देते। पर भगवान है, खुदा है, इसलिए आपको समय समय पर ठीक करता रहता है। वह अपनी रूहों को भक्ति, अपना प्यार, अपनी शक्ति देकर जमीन पर उतार देता है। उनके लिए कोई गैर नहीं है। उनकी नज़रों में हम सब एक हैं। फिर कहते हैं कि मैं कितने सालों से यह देख रहा हूँ कि तुम लड़ते जा रहे हो, या तो तुमको कोई लड़ा देता है, कोई तो ऐसा है बीच में जो अपने खुदगर्जी के लिए तुम्हारा फिरका ले रहा है। तुमने इस बात को समझा ही नहीं, अपना नाश कराते हो। खुदा का हुक्म हुआ है, ईश्वर का आदेश हुआ है, जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, पशु परिंदों को मारकर खाते हैं, वो काफिर हो चुके। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम इन्हें नासमझ हो चुके हो। पापी गुनाहगार काफिरों के आगे तुम अपना दामन फैला देते हो कि हमें रोटी दे दो, रोजी दे दो। लालत है तुम्हारी बुद्धि पर। तुमने इतना भी नहीं समझा, जब बच्चा पैदा होता है तब वह ईश्वर उसके भोजन के लिए कोई न कोई तैयारी कर देता है। अरे उसका जब माँ बाप मर जाते हैं तो कभी न कभी किसी न किसी के माध्यम से उसका पालन पोषण करवा कर उसको बड़ा करता तो है। पर तुमने उस ईश्वर, उस खुदा को छोड़ दिया। इन काफिरों को अपना खुदा समझ लिया। उनके आगे दामन फैला देते हो, और वो तुम्हें देते क्या है बदले में? धोखा। तुम उनसे सजदा भी करते हो, उनको अपना भगवान भी समझ लेते। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि तुमने उस परम पिता परमेश्वर से एक वादा किया था। तुमने कहा था कि मेहनत ईमानदारी से अपना काम करूँगा, खुदा का सच्चा भजन करूँगा, लेकिन तुमने ये सब छोड़ दिया। सच्ची इबादत करना तुमने बंद कर दिया, और तुम ये सोचते हो कि तुमको बरकत मिलेगी। तुमको बरकत वरकत कुछ नहीं मिलेगी। आपने तो उन संत महात्माओं की विद्या को और उनको कभी समझा ही नहीं, जिसने अपने शरीर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त किया था। आपने उस अध्यात्म विद्या को छोड़ करके बाहर की चीज़ों को अपना लिया, और तुम अपने देश की महिमा को भी नहीं बखान करते। तुम बड़े बड़े देशों को, अन्य देशों की महिमा का बड़ा बयान करते हो, लेकिन अपने देश की महिमा का कोई बयान ही नहीं करते। इससे मालूम होता है कि अब तुम्हारा पतन आ गया है।
अब कोई न कोई ठोकर लगेगी, तब तुमको होश आएगा। जय गुरुदेव।